हाय गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं एच आर एल आर ये होती क्या है, मार्केट में इसका यूज़ क्यों किया जाता है और आप कैसे इस चीज़ को समझ के मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। इसको कब यूज़ नहीं करना है, कब करना है, मार्केट में ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे मार्केट कितनी जल्दी सॉल्व हो सकती है, मार्केट को कितनी जल्दी से समझा जा सकता है। इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये होता क्या है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। चलो, सो एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, इसका मतलब क्या है? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, किसी चीज की रुकावट, किसी चीज को रोकना रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। लो रेजिस्टेंस मतलब जिसकी रुकावट कम है, जिसकी रुकावट कम है, जिसमें ज्यादा नहीं रोक सकते। ठीक है। लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी, जो चीज मार्केट चलती है लिक्विडिटी पे चलती है वो लिक्विडिटी, और जिस तरीके से वो चलती है उसको बोलते हैं रन। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मतलब जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, जिसमें रुकावट कम होती है और सीधे सीधे जो मूव आता है उसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मतलब जिसमें रुकावट ज्यादा है और उसमें लक मूव उसकी जो आ रही है वो हाई रेजिस्टेंस है उसके अंदर, तो इसलिए उसे बोलते हैं एच आर एल आर। एंड एल आर मतलब लो रेजिस्टेंस। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, बोलने से तो ये नाम से समझ में आ गया, बट इसको रियल चार्ट में कैसे देखेगा, इस चीज को समझते हैं। ओके, देखो, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि कोई बाय साइड की लिक्विडिटी थी। ठीक है। बाय साइड की लिक्विडिटी थी, जो ये थी, जो ले ली, एंड इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं करा। राइट। लाइक इसके ऊपर जैसे क्लोज करा है, ऐसे इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं करा। डन। तो ये हो गई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मतलब जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन को भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोल सकते हैं, बट अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसने बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। अब ये खुद एक बाय साइड लिक्विडिटी बन चुकी है। ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ने ऊपर क्लोज नहीं करा, एंड देन आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आ गई। तो नीचे आ गई, और ये मान के चलते हैं कि अपना कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर था। ऑलराइट। ये अपना कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर था, जहां पर मार्केट ने टैप करा। पीडीआरएस क्या होते हैं, पीवाई क्या होता है, हायर टाइम क्या होता है, मैं आपको सब वीडियोस में ऑलरेडी समझा दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ओके। सो इसने हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर टैप करा और उसके बाद मूव किया। सो इसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या थी, इस मोमेंटम के अंदर, इस प्राइस के यहाँ से लेके यहाँ तक आने तक इसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या थी और हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या थी, इसको समझते हैं। ओके, समझो। मार्केट ने जब नीचे की तरफ आ रही थी, तो आप देख सकते हो मार्केट ने अपने स्विंग्स जिसके हायर हाइज थे उनको नहीं लिया, उन पे लिक्विडिटी छोड़ रही थी। बार बार देखो, इसने इसका हाई नहीं लिया, इसने भी इसका हाई नहीं लिया, इसने भी इसका हाई नहीं लिया, इसने भी इसका हाई नहीं लिया। तो ऐसी लिक्विडिटी छोड़ते छोड़ते ये आई है, और हम देख सकते हैं इसके ये लोअर लोस थे, इनकी लिक्विडिटी ले रही थी मार्केट बार बार। ऑलराइट। सो जब मार्केट मोमेंटम देती है और एक साइड से दूसरी साइड जब आती है, समझ रहे हो, मार्केट जब मोमेंटम देती है एक साइड से दूसरी साइड आती है, तो वो बहुत तेज मोमेंटम करती है या तो कंसोलिडेट करते करते मोमेंटम करती है। दो ही तरीके से मार्केट में मोमेंटम आती है, या तो हेल्दी मूव होता है या तो अनहेल्दी। देखो, हेल्दी मूव हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया हेल्दी मूव, मार्केट का सिंपल हेल्दी मूव समझ में आता है। ऑलराइट। अनहेल्दी मूव कैसे होते हैं? अनहेल्दी मूव होते हैं कुछ ऐसे। राइट। ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंशन आना, बड़े बड़े रिवर्सल आना, ये होता है अनहेल्दी मूव। सो मार्केट जब कंसोलिडेट करती है, धीरे 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 करके लिक्विडिटी बनाते बनाते, धीरे धीरे लिक्विडिटी बनाते बनाते जब मार्केट मोमेंटम देती है, तो उसको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्यों बोलते हैं, इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मार्केट, यहाँ पे ये रिटेलर का पैसा होता है। ये रिटेलर होते हैं जो बड़े मोमेंटम नहीं दे पाते हैं, तो वो लिक्विडिटी बनाते बनाते जाते हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये लिक्विडिटी इकट्ठी की जा रही है यहाँ पर। किसी का स्विंग अगर ब्रेक कर देते हैं, माना कि जैसे कोई स्विंग अगर ऐसे ब्रेक हो जाता, माना ये कोई स्विंग था जो इसे ब्रेक कर देता है, सो हम अपना इसको ऐसे कंटिन्यू करने की जगह इनको यहाँ से हटा देंगे, इनको हम हटा देंगे और हमारी लिक्विडिटी यहाँ से कंटिन्यू होगी। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी फिर हमें यहाँ से कंटिन्यू होगी, क्योंकि इसने इसका स्विंग ले लिया था। क्या कह रहा था इसने? इसका स्विंग ऐसे ले लिया था, कुछ इस तरीके से इसका स्विंग ले लिया है, तो हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ना कि वहां से। ऑलराइट। सो अब ये है तो ऐसे डायरेक्ट नीचे, और हम देख सकते हैं नीचे की लिक्विडिटी ली जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट को नीचे आना है, उसने बाय साइड लिक्विडिटी बना दी है। और जो ये बाय साइड लिक्विडिटी होती है ना, ये ये यही हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल होता है। अब मैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे आऊंगा कि उसको क्या बोलते हैं, कैसे यूज किया जाता है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को पढ़ रहे हैं, तो पहले उसको समझते हैं। ओके।
तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या थी, समझ में आ गई? जो लिक्विडिटी बनाते बनाते आती है, देखो दो तरीके की, एक तो होती है ऐसी, और एक और मैं आपको बताता हूँ, पर ये वाली होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जहां पर स्विंग्स ब्रेक नहीं होते। ऑलराइट, अब आते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पर, वो किस तरीके से बनती है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, ठीक है, यहाँ पे हमें एक CASD मिल गई, ये हमें CASD मिल गई, और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड रैली देना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीडीए रहता। ऑलराइट, तो मार्केट ने जब हाई टाइम फ्रेम का पीडीए को टैप करके मोमेंटम देना स्टार्ट करा CASD के बाद, तो ये जो लिक्विडिटी होती है, इसको हंट करने के लिए मार्केट तेजी से एक्सपेंशन देती है, और जब ये तेजी से एक्सपेंशन देती है, तो उसमें जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, ये जो भी लिक्विडिटी हंट होती है, उसको ही हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं, क्योंकि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मार्केट में जो भी लिक्विडिटी थी, उसको जो भी लिक्विडिटी से स्वीप करा, ठीक है, पर उसमें जो जो स्वीप हो रहे थे, जैसे यहाँ पर जो भी स्वीप हो रहा था, उसको बोलेंगे हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती। लाइक अगर इसको यहाँ पे जाना है, तो जैसे भी इसने स्विंग्स तोड़ेगी, ऑलराइट, बट ये वाला स्विंग नहीं टूटेगा। सेम ऐसे ही, ऐसी नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, क्योंकि इसने इसका हाई एरिया टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है, टूटते हैं, ये स्विंग भी टूटते हैं, कोई 100% फिक्स नहीं होता है, बट यह है कि वो यहाँ का ले ही लेगी ऑलमोस्ट। ऐसे ही सेम नीचे गई और यहाँ का इसने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, ये स्विंग हंट हुआ और ये वाला हाई रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब ये जो पॉइंट होते हैं, ये इतने इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं बिग प्लेयर्स के जरिए, इतने ज्यादा कि यहाँ पर रिटेलर कुछ भी करके इनके नीचे नहीं जा पाता है, मतलब कोई भी स्विंग इसके नीचे ऐसे नहीं जा पाएगा। ऑलराइट, ये इतना प्रोटेक्टेड होता है। सो इनको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और ये तब तक कंटिन्यू करती है जब तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूरी की पूरी हंट ना हो जाए, और जैसे ही लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हंट होती है, अगेन जो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन रही थी, ये बन जाएगी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कुछ इस तरीके से। गॉट इट? कुछ इस तरीके से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाएगी, ऐसे, और फिर अगेन वही चीज दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट में ये चीज काम करती है। इसको जरा अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है और इसका क्यों यूज किया जाता है। ओके, तो इस एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे इसने इसको स्वीप कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको स्वीप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज करी है, बट अगली ही कैंडल ने, देख सकते हो, इसने नीचे की तरफ बॉडी क्लोज कर दी है, नीचे की तरफ। सो यहाँ पे इसको अगर मर्ज करेंगे, तो ये एक विक निकल के आएगी। सो इसलिए मैं इसको विक बोल रहा हूँ और स्वीप बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीए था, एक एफवीजी था, हायर टाइम फ्रेम का डेली टाइम फ्रेम का पीडीए था। और देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, यहाँ से प्रीमियम एंड डिस्काउंट ढूंढने के लिए, सो हम क्लियरली देख सकते हैं इस फिबोनाची के अंदर, यहाँ पे प्रीमियम एरिया था, डिस्काउंट एरिया था, और डिस्काउंट एरिया के एफवीजी पे आके टैप होके मोमेंटम आ रहा है। ऑलराइट, बट ये जो मोमेंटम आ रहा है, इसको मोमेंटम को कैसे पता चलेगा कि ये मोमेंटम देगा, या किस तरीके से देगा, कितना फास्ट देगा, ये पता चलता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे। जरा तो लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, और हम क्लियरली देख सकते हैं इसी स्विंग के अंदर, जब मार्केट स्वीप करके, देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे स्वीप करके नीचे आ गई है, तो स्वीप करके जब ये नीचे जा रही थी, इसने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई, देख रहे हो, क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर, ना इसका हाई लिया इसने, ना इसका हाई लिया इसने, ना इसका हाई लिया इसने, और ना ही इसका इसने लिया, इसने इसका लिया, एंड यहाँ से करते करते यहाँ तक आ गई, ठीक है। और जैसे ही उसने अपने डिस्काउंट एरिया के एफवीजी को, जैसे ही इसने इसके डिस्काउंट एरिया के एफवीजी को टैप करा, यहाँ पे हम इसका CISD हो सकती है, देखिए ये CISD हुई। और मैं इसको CISD और इसको CISD क्यों नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनसाइडर कैंडल जो होती है, इनसाइडर कैंडल होती है, मैं उसको CISD नहीं मान रहा हूँ। वैसे यहाँ पर भी थी, यहाँ पे भी CISD है, बट मैं इसको क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर ये CISD है, क्योंकि ये इनसाइडर कैंडल नहीं है, ठीक है। तो ये CISD हो चुकी है यहाँ पे, ये CISD हुई, और CISD के बाद हम देख सकते हैं कितना तेजी से मूव ऊपर की तरफ आया है इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। उसके बाद ये नीचे आता है, और ये एक इसके एफवीजी को टैप करता है, लास्ट के एफवीजी को टैप करता है, जो ये थ्री कैंडल्स के बीच के जो डिफरेंस था, बीच में जो बना है, इस एफवीजी को टैप करता है। और हम देख सकते हैं, जब ये इसको टैप करता है, उसके बाद एक मोमेंटम आती है, एंड देन नीचे जाकर इसको स्वीप करता है, एंड देन ऊपर की तरफ मूव देता है। तो जो ये स्वीप हुआ है ना, यहाँ से लेके जो नीचे का ये लो को स्वीप किया है,
इसे ही बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, क्योंकि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरफ जाने के लिए जो लिक्विडिटी स्वीप होती है उसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं, या कंसोलिडेशन, या जो भी, जो बताता है कि हाँ, ये जो पॉइंट है ये ब्रेक नहीं होगा जब तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पूरी की पूरी स्वीप नहीं। सो यहाँ पर इसने इसको स्वीप कर लिया एंड ऊपर की तरफ रैली दी। कोई भी स्विंग जो ब्रेक होगा, लाइक स्वीप होगा, हम उसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलेंगे, जो यहाँ टूट रहा है। और इसमें जो टूटेगा हम उसको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। जैसे यहाँ पर इसने इसको स्वीप करा तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इसलिए इतना तेजी से एक्सपेंशन आया। समझ रहे हो? इसने इसको स्वीप करा, इस कारण इतना तेजी से एक्सपेंशन आया है। हाँ, इसमें आप थोड़ा क्रैक एंड कोरिलेशन बना सकते हो तो और एनहांस हो जाएगा, बट या देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी ये लिक्विडिटी है। ठीक है, इसको इसने स्वीप करा एंड ऊपर की तरफ रैली दी, एक्सपेंशन आया, अगेन नीचे की तरफ जब मूव आया तो इसने इसको स्वीप करा। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव आया तो ये जो लिक्विडिटी थी ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, जो बताती है कि मार्केट में कितनी तेजी से ऊपर की तरफ मूव आएगा, कितना तेजी से। तो देख सकते हो यहाँ पे कितने तेजी से मूव आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको ये लिक्विडिटी हंट करनी है। एंड कब तक हंट करनी है? जब तक ये बाय साइड लिक्विडिटी को नहीं ले लेगा। क्यों? क्योंकि हम सिंपल क्या चल रहा है, ई आई आर एल टू ई आर एल। हमने, देखो मैं बताता हूँ, देखो डेली पे जाते हैं, ये देखो, ये आई आर एल था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और हम कहाँ पे टारगेट कर रहे हैं? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सिंपल। तो बस यही चीज है इसमें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सिंपल मॉडल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, एक सेल साइड का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे ये अपने पीडीआरए पे था। पीडीआरए को टैप करने से पहले इसने एक लिक्विडिटी छोड़ के गया, जिसे बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, जिसको हंट होना बहुत जरूरी है। पर सेल साइड लिक्विडिटी हंट होने के लिए हमारे पास एक पीडीआरए है। ऊपर से ये जो पीडीआरए है ये कोई नॉर्मल जगह पर नहीं है। पीडीआरए ये अपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट के प्रीमियम एरिया पर है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पीडीआरए है जो काम करेगा। बट इसको काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जो बताती है कि हाँ, ये एरिया काम करने वाला है। सो इसको टैप करने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हमें दिखेगी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किधर थी। देखो, तो इसने इसको टैप किया, पर इसको टैप करने से पहले हम क्लियरली देख सकते हैं इसने कैसे लिक्विडिटी बनाई है। यहाँ से लेके ये स्विंग नहीं लिया, ये वाला स्विंग को भी इसने स्वीप नहीं करा, इसको भी इसने स्वीप नहीं करा, इसको भी स्वीप नहीं करा, और ऐसे करते करते पूरा ऊपर तक गया। पर जैसे ही इसने अपने हायर टाइम फ्रेम के पीडीआई को टैप किया, हमें एक क्लियर सीआईएसडी देखने को मिलती है, और जैसे ही सीआईएसडी हमें देखने को मिलती है, हम देखते हैं कि ये इनको लेना स्टार्ट कर देता है, इनकी लिक्विडिटी लेना स्टार्ट कर देता है। पर लेने से पहले हमें हायर एसेंस लिक्विडिटी भी चाहिए, जो अभी हमारे लिए ये बन जाती है ऐसे, ये हमारे लिए हायर एसेंस लिक्विडिटी बन जाती है, क्योंकि इसने इसको स्वीप कर लिया है एंड ये हायर टाइम पे पीडीआई है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यू नो, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम की पीडीआई को टैप करके लिक्विडिटी बनी है, जो इसको तोड़ना मुश्किल है। ये आपका प्रोटेक्टेड स्विंग हो गया, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये है हायर एसेंस लिक्विडिटी। ऐसे ही सेम यहाँ पर, ऐसे ही इसने इसको स्वीप करा, स्वीप करने के बाद ये नीचे की तरफ एकदम तेजी से एक्सपेंशन आया। क्यों? क्योंकि अब आप देखो तो इसने उठने के लिए भी, देखो यहाँ पे ये बनाई है, देख रहे हो, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो जब हमें दिख रहा है कि इसने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई है, तो जैसे ही उसने उसको स्वीप करता है और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाता है, देखो कितना तेजी से एक्सपेंशन आता है, कितना तेजी से मूव आता है कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एकदम से स्वीप हो जाए। ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ट्रेडर था, तो उसने यहाँ पे ट्रेड ले रखी थी, उसका ऐसे नीचे था, यहाँ पे ट्रेड अगेन ली, उसका ऐसे नीचे था, यहाँ पे ट्रेड ली थी, अगेन नीचे था, ऐसे करते करते जाता है, और वो सोचता है अगेन में यहाँ पे लो। तो जितने भी ट्रेंड लाइन ट्रेडर थे उनको निकालने के लिए इतनी तेजी से मूव आता है कि वो अपने एंट्रीज को एग्जिट ही ना कर पाए, और सीधे उनके लॉसेस हो जाए। एसएल हंट हो गया, और ये अपना हायर एसेंस लिक्विडिटी बन गई। ऐसी सेम देख सकते हो, यहाँ पर लो एसेंस लिक्विडिटी बनी थी, ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो क्लियर, यहाँ पे सीधी सी दिख रही है ट्रेंड लाइन, स्टेट्स ये जा रही है, ठीक है, तो देख सकते हो। इसको हंट करने के लिए जैसे इसकी ऊपर की हाई की लिक्विडिटी हंट हुई, हायर एसेंस लिक्विडिटी बनी, एकदम से एक्सपेंशन आया, आया अगेन, ये ऊपर की तरफ लिक्विडिटी हंट हुई। और ये कैसे हंट करा मैं बताने वाला हूँ, इसको भी बताऊंगा कि दूसरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कौन सी होती है। बट ये को यहाँ पे सीधे मूव आ गया, और उसके बाद इसको भी स्वीप करा। ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, एंड अगेन यहाँ पर अगेन वो चीज हुई, ये ये इसको भी काट लिया, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई, और जो भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे बन रही थी,
यहाँ से ये, यहाँ से ये, उसको एकदम से स्वीप करा। और देखो जब भी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है कितने बड़े मूव आते हैं। जो ये लिक्विडिटी बनाई जाती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को, उसको एकदम से खाया जाए। और इसको खाने के बाद देख सकते हो ये पूरा का पूरा सेल साइड लिक्विडिटी हंट हो गई। हो गई क्लियर, इजी। और उसके बाद अब यहाँ पे अगेन ये बना, कंटिन्यू हो रहा है। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी और इसने यहाँ की सारी लिक्विडिटी हंट करी और देखो तेजी से करी। एंड उसके बाद अब ऊपर की तरफ मूव आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है जिसके कारण ये हंट होना इनको रह जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रहा है। तो इसके लिए एक बार टाइम फ्रेम ऊपर आते हैं और देखते हैं ये चीज। ये देखो सेल साइड लिक्विडिटी लेकर क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना होता है। बाय साइड लिक्विडिटी सिंपल ही मान के चलो, ब्रेक ऑफ सेशन के बाद आइडल थ्योरी ऊपर की तरफ एक मूव आता है। अगर इसको मूव देना है अगर इसको मूव देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर से मूव देना पड़ेगा। एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर अपने पास क्या है, एक एफवीजी। ये अपने पास एक एफवीजी है। ये मैं आपको डेली का कोई पीओआई मार्क कर करता हूँ, ठीक है। ये डेली का पीओआई है, हाई टाइम फ्रेम पीडीआर है, ठीक है। इसको टैप करके ऊपर की तरफ रैली देनी है। अब इस पूरे लेग के अंदर देखो कि ये जो था, इस लेग के अंदर देख सकते हैं 50% पे ही था, 50% के नीचे नीचे से मूव आया था। हाँ ये सही है, अपना पीडीआर परफेक्ट है। और इसको क्या लेना है, ये बाय साइड लिक्विडिटी हंट करनी है, राइट। ये बाय साइड लिक्विडिटी हंट करनी है। पर इस बाय साइड लिक्विडिटी हंट करने के लिए जो ये नीचे की तरफ ये मोमेंटम आ रही है, क्या इसको हंट करने के लिए यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी है? और जो ये मोमेंटम आ रहा है, क्या यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती जा रही है, जो बता रही है हमको, इंडिकेशन दे रही है कि हाँ पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हंट होगी। तो इसलिए बता रहा था कि 4 आवर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को स्वीप करा। क्यों? क्यों? ताकि इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को खाया जाए। समझ रहे हो? लाइक ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई ऐसे, क्योंकि इसने हाई टाइम फ्रेम के पीरियड को टैप करा और ये लिक्विडिटी ऐसे हंट कर ली, राइट। तो ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई। क्यों? इसने हाई टाइम फ्रेम के पीरियड को टैप कर दिया है और अब इस लोअर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को हंट करेगा। जो मैं बता रहा था कि आपको ये छोड़ता हुआ जा रहा है ना, ये ऐसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे ये भी तो बनी है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो इसको भी तो हंट करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते बनाते हम इनको हंट कर रहे हैं, राइट। हम इनको हंट कर रहे हैं, इनको हंट कर रहे हैं, पर इनको भी तो करना होगा ना। तो इनको करने के लिए आगे जाकर एक और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाएगी जो इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तोड़ेगी। तो इधर यहाँ पे ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी और अब इन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को तोड़ने के लिए यहाँ पर हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनेगी, जैसे कि ये रही, ये स्वीप, ये इसने इसको स्वीप करा और ये बन गया अपने पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पर, जो बताती है कि हाँ मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी। अगेन अगेन ये हुआ, ये बताता है कि हाँ मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी। और ये कितना अच्छा है कि देखो इसके बाद मार्केट नीचे नहीं आती है। इसके बाद अगेन ये छोटा सा है बट मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ये एंड ये क्लियरली देख सकते हैं। और यहाँ पे ये हायर एसेस लिक्विडिटी बनती जा रही है, तब तक बनती जाएगी जब तक इस हायर एसेस लिक्विडिटी को हंट नहीं कर लिया जाएगा। और जैसे ही इसने हंट करा, अब ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, कुछ इस तरीके से। ये पूरी की पूरी ऐसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती चली जाएगी। तो अब यहाँ पर जब CISD देखने को मिली है हमको ऐसे, और यहाँ से रिवर्स करके अगेन इसको पूरा हंट कर लिया जाए। इस तरीके से ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अपने साथ साथ काम करती रहती है। अब इसमें एक छोटी सी चीज आई थी जो मेरे को आपको बतानी थी, ये वाले पार्ट पर, कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर तो कोई स्विंग ही नहीं था। अगर यहाँ पर कोई स्विंग नहीं था और इसने लिक्विडिटी बनाई नहीं, तो फिर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ने इतना तेजी से मूव क्यों दिया? क्योंकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, ऐसे लिक्विडिटी को छोड़ते हुए जाना, ठीक है। ऐसे लिक्विडिटी को छोड़ते हुए जाना, किसी स्विंग्स की लिक्विडिटी ना लेना। ये हो गई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पहली, जिसको एकदम से स्वीप कर लिया जाता है। जहां पे एकदम से बड़ा मूव आता है इनको हंट करने के लिए, जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से आता है, ठीक है। दूसरा होता है एफवीजीज। मार्केट में जब 3 कैंडल्स बनती हैं तो उसके बीच में जो कैंडल का ये होता है,
गैप होता है, इसी को एफवीजी बोलते हैं। और इसको स्वीप करना भी, इसको हंट करना भी, या फिर इससे रिएक्शन आना, या इसको पूरा का पूरा खा लेना, ये भी बहुत जरूरी होता है। पूरा इसको फिल करना बहुत जरूरी है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, देखो, जो एफवीजीज होते हैं उनसे रिएक्शन आती है तगड़ी, ठीक है, या तो उनसे रिएक्शन आती है या तो वो पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। तो जो ये मूव आ रही है, ठीक है, इसको भी, इसका पहला एफवीजी इंपॉर्टेंट होता है, इसका लास्ट, बीच के जितने भी एरियाज होते हैं उनको सीधे खत्म कर दिया जाता है। तो अगर ये स्टार्टिंग है तो यहाँ का एफवीजी और यहाँ का एफवीजी, बीच का एरिया खाना है तो ये पूरा का पूरा स्वीप हो जाएगा। एक एफवीजी को भी खाया जाता है, जैसे देखो ये पूरा एफवीजी था, तो इसमें पूरा कुछ भी काम का नहीं था सिवाय इसके लास्ट का एफवीजी, ठीक है, और इसके सीधे ऊपर का, ऊपर वाला एफवीजी, बस बीच के एफवीजीज को सीधे ब्रेक किया जाता है। तो इस कारण ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, इसलिए यहाँ पे एकदम से बड़ा मूव आया। देख सकते हो, जो भी बड़ा मूव आया, देखो जैसे यहाँ पे ये बड़ा सा एफवीजी बना, ठीक है, इसका ऊपर का एफवीजी काम का है, एक इसका लास्ट का एफवीजी काम का है, इसका ऊपर का एफवीजी काम का है, दैट्स इट, बस। तो इसको जब हंट करेगा तो सीधे देखो कैसे इसने एकदम से मूव दिया कि इसका पूरा ये लिक्विडिटी, इसका पूरा एफवीजी को इसको हंट खत्म कर दिया, फिल कर दिया। तो इसलिए ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाती है एक टाइम पे आकर, जिसको ऐसे हंट करना बहुत जरूरी है। जैसे इसके ऊपर आया, इसको हंट करा एंड एकदम से मूव दिया, तो यहाँ पे जितना भी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तो हंट हो गई, पर ये एफवीजी जो बने, ये भी आगे जाकर किसी हायर टाइम फ्रेम की पीरियड पे आके एकदम से हंट करेंगे। देखा, तो ये जितने भी एफवीजीज थे इनको एकदम से मार्केट ने हंट कर लिया, बड़े बड़े कैंडल्स बना के। और देखो क्या बड़ी कैंडल बनी है इसको हंट करने के लिए। तो ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनती है तब जब किसी हायर टाइम फ्रेम की पीरियड पे आके टैप करती है मार्केट, और फिर हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाती जाती है। सी, ये कारण है। और इस तरीके से इसमें एंट्री लेने का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, एंट्री लेने के लिए तरीका अगर आपको चाहिए कि इसमें इसमें एंट्री कैसे ली जाती है, एक सीआईएसडी था, बट इसके अलावा भी आप इन पे भी एंट्री ले सकते हो, इन पे भी एंट्री ली जाती है, और ये मल्टीपल एंट्री लेने के लिए ही होते हैं। यहाँ पे बैठ गए और अगेन पूरा मूव कैप्चर करा, यहाँ बैठ गए, ये पूरा मूव कैप्चर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर जो बेसिक है वो हायर टाइम फ्रेम की पीरियड पे टैप आकर आप सीआईएसडी, एमएसएस, एफवीजी, रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक्स, कई सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है कि इसमें कुछ भी कि कैसे क्या होता है, इसको कैसे करना होता है, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। आप कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में पूरा पूरा इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा कि इसमें करना क्या होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये मैं एग्जांपल की तरह बता देता हूँ, जो मैंने तो बताया अभी थोड़ी देर पहले। जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, आई मीन लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, क्यों? क्योंकि एक पहला एवरेज काम का है, एक लास्ट का एवरेज काम का है, बाकी क्या होता है, लिक्विडिटी वॉइड होता है। तो ये जो लिक्विडिटी वॉइड होता है ये भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरह काम करता है, जिसको हंट करने के लिए मार्केट आती है, और ऐसे जल्दी से पूरा का पूरा मार्केट को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो इंडियन इसको ऐसे टारगेट की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आकर मार्केट हाँ कंप्लीट हो जाएगी, तो एज अ टारगेट यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बाद इसमें और कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको जरा इसके जरिए बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी हंट करी, ठीक है, और हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको नीचे जाना है और अपने इस टाइम फ्रेम के इस पीरियड एरिया पे आना है, ठीक है। तो अगर इसको इस टाइम फ्रेम के इस पीरियड एरिया पे आना है तो यहाँ से ये स्वीप करके नीचे जा रहा है। तो हम जरा फोरा पे चलते हैं और क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी है, ठीक है। जो मेरी ड्राइंग्स उसको जरा इग्नोर करना, वो इंपॉर्टेंट है। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, यहाँ पर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, यहाँ से ये बनी, ये यहाँ कंटिन्यू हुई, एंड यहाँ से ये कंटिन्यू होकर पूरी यहाँ तक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी कैसे, सीधे सीआईएसडी होने के बाद ये सीआईएसडी हुई आपकी, क्योंकि हायर टाइम का पीरियड टाइप कर दिया, मतलब स्वीप कर दिया, तो हायर टाइम का पीरियड स्वीपिंग हो गई। तो फिर यहाँ पे सीआईएसडी, जैसे ये सीआईएसडी होता है हमको क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि हाँ मार्केट नीचे आने वाली है। और ये देख सकते हो ये क्या बना अपने पास यहाँ पर, ये क्या बना है, फोरा का स्वीप है, और ये क्या बना है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। और जैसे ये बनता है उसके बाद ये बड़ा सा एक्सपेंशन आता है, और कैसा आता है कि ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को हंट करके मानता है। तो ये जो पूरा का पूरा है इसको पूरा हंट करेगा और नीचे तक जाकर यहाँ तक की लिक्विडिटी लेके मानेगा। इस तरीके से होता है, और जो भी इसकी बीच की लिक्विडिटी होती है सारी हंट हो जाती है। और अब ये जो बड़ा मूव आया है ये भी तो एफवीजी बनाते हुए गया है, ये पूरा बड़ा सा एफवीजी बनाते हुए है।
नीचे एक और बनाएगा, अगर इसे कंटिन्यू करना है तो एक और बनाएगा, तो इसको भी हंट करने के मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, जो किसी अपने हायर टाइम फ्रेम के पीरियड को टैप करके आएगा। जैसे कि यहाँ से अगर इसको स्वीप करता है, देन ऊपर की तरफ एक रैली आ सकती है, तो जो ये मूव आएगा तो उसको पूरा का पूरा खा लिया जाएगा। कैसे? कैसे? क्योंकि ये बन जाएगी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और फिर ये एज अ टारगेट की तरह यूज होगा, जो इसका हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। 50 मिनट का आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कैसे यहाँ पे सीधे स्वीप हुआ, ऊपर की तरफ रैली आई और नीचे की तरफ ही बनाते गया। पर अब देख सकते हो यहाँ पर कैसे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रहा है, थोड़ी थोड़ी। देखो, एज अ ट्रेंड लाइन के तौर पे, ठीक है। तो जब यहाँ से मूव आएगा ना, तो ये सीधे इसको खाएगा, और ये जितने भी फालतू के एफजीज बन रहे थे इसके अंदर, सारे के सारे खाली जाएंगे इनको ये। तो जितने भी इसके अंदर ये एफजीज बन रहे थे पहले के बाद, ये बना, ये बना, ये बना, ये एंड ये, तो जब मूव आएगा ये सारी जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इसको ऐसे एकदम से हट करेगा। इस तरीके से आपको एफवीजी वाला भी मैंने बता दिया है, और आपको स्विंग्स वाला तो मैंने बता ही दिया, जो भी स्विंग्स वाले लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। तो ये है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में समझने पे, ये कैसे किया जाता है, क्या दिक्कत है, इसको कब यूज करते हैं, कब नहीं करते हैं, तो आपको डिटेल में पूरा का पूरा समझा दूंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा कि क्या चीज़ में दिक्कत आ रही है। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट करना और बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं। मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा इसके बारे में। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।